हेज़र 4 भाई इसहाक, अरूज और इलियास में से एक था जो 1470 की दिहाई में याकूब आगा और इनकी ईसाई बीवी कातरीना के यहाँ पैदा हुआ। चंद मोरहीन याकूब आगा को एक सिपाही करार देते हैं, जबकि चंद का कहना है कि वो सलोनिका के करीब वारदार के शहर में उस्मानी फौज येनिचेरी का हिस्सा थे। आज की हमारी वीडियो हैरुद्दीन बारबरोसा सीजन 2 के हवाले से है, जिसमें अरूज रईस के वफात के बाद उन्होंने कौन से मार के सर अंजाम दिए। आज की वीडियो हेज़र रईस यानी हैरुद्दीन बारबरोसा की तारफ के हवाले से है। अरूज रईस की वफात के बाद हैरुद्दीन ने इसकी पॉलिसियों को जारी रखा और स्पेन से मजलूम मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका लाता रहा, जिसकी बदौलत इसे स्पेन के मुखालिफ मुसलमानों की बड़ी तादाद की हमायत हासिल हो गई। इसने 1219 में अल जजीरा पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले स्पेन और इटली की मुश्तरका फौज को शिकस्त दी। हेज़र रईस ने 1529 में एक साहिली जजीरे पर स्पानवी किले पर कब्जा कर लिया। 1530 में एंड्रिया डोरिया ने बारबरोसा को शिकस्त देने के लिए हमले की कोशिश की, लेकिन बारबरोसा के बहरी बेड़े की आमद से कबल ही डर कर फरार हो गया। 1532 में सुलेमान आजम ने उस्मानी बहरी बेड़े के तश्कील के लिए बारबरोसा को इस्तांबुल तलब किया। सुल्तान ने बारबरोसा को बहरे रूम का एडमिरल पाशा और शुमाली अफ्रीका का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया और बहरी बेड़े की कमान इसके सुपुर्द कर दी। हेज़र रईस ने सबसे पहले जनूबी इटली के साहिलों पर हमले किए और 1534 में त्यूनिस पर कब्जा कर लिया। और वहां का सुल्तान वहां से फरार हो गया। उस सुल्तान ने अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने के लिए चार्ल्स पंजम से मदद तलब की और स्पेन और फ्रांस की अजीम फौज होने के बावजूद वो वापस अपनी सल्तनत हासिल न कर पाया। 1537 में लुत्फी पाशा और बारबरोसा ने जज़ायर और जनूबी इटली के खिलाफ एक ज़बरदस्त उस्मानी फौज की क़ियादत की और बारबरोसा ने सल्तनत वेनिस से कोर्फो छीन लिया, जिस पर फरवरी 1538 में पाप पाल सोम ने उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसमें पापाए रूम, स्पेन, रोमी सल्तनत, वेनिस और माल्टा की अफवाज शामिल थी। लेकिन सितंबर 1538 में बारबरोसा ने जंग परवेज़ा में इस मुश्तरका ईसाई फौज को ज़बरदस्त शिकस्त दी, जिसकी क़ियादत एंड्रिया डोरिया के हाथों में थी। इस फतह की बदौलत बहरा रूम में अगले 33 साल तक तुर्कों की मुकम्मल बर्तरी हासिल रही। (1540) में सुल्तान सलीमान और वेनिस के दरमियान अमन माहिदे पर दस्तखत हुए। अक्टूबर 1541 में चार्ल्स पंजम ने अल जजीरा का मुहासरा करके मगरबी बहरा रूम में स्पानवी और ईसाई बेड़े को लाहक खतरात का खात्मा करने की कोशिश की, लेकिन एक ज़बरदस्त समुद्री तूफान के बायस इसे साहिल पर उतरने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। ताहम ज़मीन पर लड़ी गई गैर फैसला कुन जंग के बाद चार्ल्स ने नाउमीद होकर फौज वापस बुला ली। 1543 में बारबरोसा ने एक अजीम बहरी बेड़े के साथ मगरबी बहरा रूम में नई मुहिमात का आगाज किया। इटली और स्पेन के जज़ायर और साहिली इलाकों पर हमले किए। इसने फ्रांसीसी साहिल शहर नीस पर कब्जा कर लिया। इसने अपने बेड़े के हमरा मौसम सरमा टोलोन में गुजारा और अगले मौसम बहार में स्पेन और इटली के इत्तेहादी बेड़े को एक मरतबा फिर शिकस्त दी और रियासत नापोली के कलब तक हमले किए। हैरुद्दीन ने इतालवी शहर जिनेवा पर हमला करने की धमकी दी, लेकिन 3000 दुकात और अपने लेफ्टिनेंट और दोस्त तुर्गत रईस को रिहा करने के इवज हमले से बाज रहा। तुर्गत 1540 में गिरफ्तार होने के बाद जिनेवा में कैद था और एक जहाज पर गुलाम के तौर पर काम कर रहा था। बाद अज़ां
اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 میں چارلس پنجم اور سلیمان اعظم کے معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ خیر الدین بربروسا 1544 میں استنبول میں سبکدوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کر دیا گیا۔ اس نے اپنی لکھی ہوئی کتاب غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی جلدیں آج کل یورپ اور جامع استنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ خیر الدین پاشا بربروسا کا انتقال 1546 میں استنبول میں ابنائے فورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ اس کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے بالکل قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اس پر رکھے گئے ہیں۔ ترک بحریہ کا کوئی جہاز ابنائے فورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کو ضرور سلامی دیتا ہے۔